नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपका स्कूली शिक्षा विभाग के तहत से आपका धनबाद जो है आपका ज़िला का यानी आपका झारखंड में आपका एक नई आपका वैकेंसी आई है। तो चलिए इस वैकेंसी को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या क्वालिफिकेशन डिटेल रहेगा, क्या आपका जो है लास्ट डेट रहेगा, आपका कौन कौन से लोग इसको फिलअप कर सकते हैं, या आपका जो है किस पद के लिए आपका आया हुआ है। हम इस वीडियो में आपको हम प्रोसेस बताएंगे कि इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है उसके बारे में। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी जा करके आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। यानी आपका ये जो है धनबाद जिला का जो है झारखंड का एक नई वैकेंसी जो आई है, यानी झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत से आया है। ये वैकेंसी आप साफ आप जान लीजिए आपका कि ये वैकेंसी आपका संविदा आधारित वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ साफ लिखा हुआ है, यानी ये जो आपका वैकेंसी है संविदा आधारित पे वैकेंसी ये है। तो आप ये जान लीजिए कि इस वैकेंसी में कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। यानी हमारे वीडियो पर आप कंटिन्यू बन रहे हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका इस फॉर्म को जो है आपका ऑनलाइन जो है आपका ऑफलाइन तरीके से करना है, ठीक है। यानी फॉर्म को जो है ऑफलाइन भरेंगे आप लोग, ठीक है। धनबाद जिले में संचालित 6 आपका कस्तूरबा बालिका विश्वविद्यालय में आपका पूर्णतः अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा आधारित, देख लीजिए आपका संविदा आधारित चयन है तो योग्य जो है अहर्ताधारी महिला अभ्यर्थी, ये आपका सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। आपका अंकित शर्तों में अधीन आपका शैक्षणिक रिक्त पदों के लिए विविध आपका प्रपत्र आवेदन दिनांक 30/9/2023 अपराह्न शाम 5 बजे तक जो है आपका निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान SSA कार्यालय धनबाद में आपका मिश्रित भवन आपका भूतल लुम्बी सर्कुलर रोड धनबाद में अपना आवेदन भेज सकते हैं। साधारण डाक से भेजा गया आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आपको हम बता दिए कि ये फॉर्म जो आपका है ऑफलाइन रहेगा। ये आपका जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को फिलअप करना है, आपको फिलअप करके आपको सेंड करना है। आप देख लीजिए कौन कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म आया है, यहाँ पे देख लीजिए आपका, यानी आपका इसमें 4 पोस्ट के लिए फॉर्म आए हैं। तो 4 पोस्ट में आपको कौन कौन से आपका क्वालिफिकेशन रहेंगे इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। पहले आप देख लीजिए, आपका यहाँ आपका पूर्णकालिका आपका है, पूर्णकालिका शिक्षक महिला आपका शारीरिक शिक्षक के लिए आपका है। कुल पद इसमें आपका 2 है, ठीक है। आपका कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, तो आप कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। PDF फाइल आपको हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, वहाँ से भी देख लीजिएगा, या फिर अभी ध्यान से भी देखिएगा तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा आपको कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर में है जो पूर्णकालिका शिक्षक महिला गणित के लिए ये दिया हुआ है, यानी मैथ के लिए, ठीक है। मैथ में भी टोटल आपको जो है यहाँ कुल देख लीजिए 2 सीट है। पूर्णकालिका शिक्षक महिला विज्ञान यानी आपका साइंस के लिए आपका 1 सीट आया हुआ है, ठीक है। पूर्णकालिका शिक्षक यानी महिला भाषा में, ठीक है, जो आपका लैंग्वेज यानी भाषा हुआ, ठीक है, यानी आपको उसमें 3 सीट आए हुए हैं, ठीक है। टोटल सीट की अगर बात करते हैं तो आपका इसमें टोटल जो है आपका 8 सीट पे वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए इसमें कौन कौन से लोग फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका शैक्षणिक अर्हता किसी भी मान्यता बोर्ड से विश्वविद्यालय से संबंधित जिस विषय में आवेदन कर रहे हैं न्यूनतम जो है आपका 50% अंक स्नातक में यानी BA में आपका होना चाहिए। आप समझ गए होंगे, क्लियर, क्योंकि आपका जो है जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं उसमें 50% आपका BA में होना अनिवार्य है। आप देख लीजिए स्नातक अर्हता उच्चतर शैक्षणिक अर्हता चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। परंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थी इस नियम में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी, यानी विकलांग लोग को जो है 5% की छूट मिलेगी। आपका उच्चतर शैक्षणिक आपका योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। आपका जो है शैक्षणिक आपका जो है अर्हता आपका मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से आपका B.Ed अथवा समकक्ष आपका परीक्षा में प्रारंभिक शिक्षा का 2 वर्ष डिप्लोमा शिक्षक प्रशिक्षण आपका चाहिए, यानी आपको 2 वर्ष जो है आपका डिप्लोमा यानी आपका DLED आपको चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका ये आपका जो है उत्तीर्ण आपका शारीरिक जो है आपका शिक्षक के लिए बैचलर डिग्री इन फिजिक्स एजुकेशन डिग्री इन फिजिक्स अनिवार्य है, ठीक है।
यानी आपका कौन सा, शारीरिक शिक्षक के लिए, ठीक है। दूसरी, आप तीसरा नंबर में देख लीजिए आपका शिक्षक पात्रता, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा आपका क्लास 6 से लेकर के 8 के लिए आयोजित आपका अध्यापक परीक्षा यानी टेट उत्तीर्ण, ठीक है। यानी आपका शारीरिक जो है आपका शिक्षक है तो टेट अनिवार्य नहीं है। अगर आप शारीरिक अगर पोस्ट वाला जो आप देखें अभी, अगर उसमें अप्लाई करते हैं तो आपको टेट जरूरी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए आपका शिक्षक, आपका यहाँ पे देख लीजिए आपका शिक्षकों का चयन जो है आपका संविदा आधारित हो गया। नियमित आपका जो है मासिक वेतन जो आपका है 15,840 रुपये होंगे, ठीक है। यानी आपका प्रति माह देंगे। आपका 3 वर्ष की सेवा आपका नियमित आपका माह जो है आपका यानी 50% वृद्धि दे होगी। यानी जो आपका है 3 साल के लिए आपका जॉब हो रही है, 3 साल, ठीक है। यानी आपका जो है यहाँ आपका संविदा विस्तार स्थिति में आपका 250 रुपये जो है वार्षिक वृद्धि आपका प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। यानी आपका प्रत्येक वर्ष जो है आपका 250 यानी 250 रुपये बढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ये आपका रहा, यानी आपका चयन जो है तो सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, पुरुष आवेदन नहीं करेंगे, उनका स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन होने वाले शिक्षकों को आपका सेवा अनुबंध के आधार पर दिया जाएगा। पहले बता दिया है कि अनुबंध की नौकरी आपकी है, ठीक है। वर्ष के लिए आपके ली जाएगी, आपका 1 वर्ष के लिए लिया जाएगा नौकरी। जो जॉब होगा वो 1 वर्ष का होगा, 3 वर्ष नहीं 1 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। संतोषजनक प्रदय होने की स्थिति में 1 वर्ष के लिए और आपका अवधि बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर आपका अच्छा कार्य रहा, ठीक ठाक, आप अगर आप स्कूल में करते हैं, आपका बिहेवियर ठीक ठाक रहा तो आपको 1 साल के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है। आपका चयनित आपका पदों के लिए आपका जिला स्तरीय आरक्षण आपका नियमों का पालन किया जाएगा। आपका आप देख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका है यानी आपका एज कब से ले रहा है, तो आपका न्यूनतम एज जो है आपका यानी 21 वर्ष होना चाहिए और लास्ट आपका जो है 35 वर्ष तक। किन के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। यानी आपका 21 होना चाहिए, आपका 21 होना चाहिए आपका जो है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी है तो 35, ठीक है। फीमेल कैटेगरी आपका UR EWS BC1 BC2 के लिए 38 आपका है। आपका बैकवर्ड क्लास है एनेक्चर के लिए आपका जो है 37 है। SC ST के लिए आपका है, SC ST के लिए आपका 40 है, ठीक है। आप एज भी देख लिए यहाँ पे आपका क्लियर है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब तो आपका नीचे वाला भी पेज में दिया हुआ है, देख लीजिए। आपका 5 नंबर में जो है आवेदन सिर्फ विविध प्रपत्र आपका पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र के सभी आपका अनुलग्नों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 30/9/2023 संध्या 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जो है आपको स्पीड पोस्ट करना है। कहाँ करना है, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान SSA कार्यालय धनबाद, ठीक है। भवन आपका भूतल लुम्बी आपका सर्कुलर रोड आपका धनबाद में स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका ये नहीं होगी, मान्य आपका नहीं होगा, रद्द हो जाएगा। आप देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जो है संलग्न करना है। आवेदन का संलग्न किए जाने वाले यानी आप 23x10 सेंटीमीटर आपका स्व पता लिखा हुआ लिफाफा चाहिए, ठीक है। आपका 23 गुना आपका 10 का जो है लिफाफा मिलता है, उसमें आपका जो है स्व आपका पता लिखा होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता आपके पास जो है यानी आपका टेट वगैरह जो है, आपका BEd है, जो भी है, आप डिप्लोमा किए हैं, जो भी आपका होगा वो आपको लगाना है। अभी प्रमाणित प्रमाण पत्रों के साथ 6 प्रति संलग्न किया जाए, ठीक है। अनारक्षित कैटेगरी अगर जिस कैटेगरी में है तो जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। स्व अभय प्रमाणित 6 प्रति, यानी आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है, ठीक है। आपको झारखंड राज्य के समक्ष आपका पदाधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित परीक्षार्थ, यानी सभी पे आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करना है। यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय विद्यालय में आपका अतः चयनित अभ्यर्थी आपको विद्यालय में ही रहना अनिवार्य होगा, ठीक है। अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको विद्यालय में ही आपको रहना होगा। आपका अभ्यर्थी का चयन आयुक्त धनबाद अध्यक्षता के गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। आपका चयन समिति इसके निर्णय अंतिम माना जाएगा,
ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लिए, आपका डेट भी आप देख ही लिए हैं, डेट भी आपको हम बता दिए हैं। तो उस डेट में आपको जो जो अगर इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, अगर आपके पास ये डिग्री आपके पास है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको एक PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।